अभी तक इतने पके नहीं हो बच्चे, तो आपको मार सको। पहले सोचना चाहिए था, घायल शेर भी शेर ही होता। कौन हो तुम? छोड़ो। सिक्योरिटी! छोड़ दीजिए, इसे मैं देखती हूँ। सर आप ठीक है? मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको लगी तो नहीं? हाँ डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। ये आदमी मुझे मारना चाहता था। सर आप प्लीज लेट जाइए, प्लीज सर। ओह नो। सर आप लेट जाइए। नर्स जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो। दया सर। श्रेया तुम यहीं सर के पास रुको, मैं इसका इंतजाम करती हूँ। चल चल। सर ये ऐसे मुंह नहीं खुलेगा सर। सर प्लीज 10 मिनट दीजिए सर। सर इसने दया सर पे 2 बार हमला किया, वैसे छोड़ूंगा नहीं। बोलेगा, जरूर बताएगा। बोलेगा ना? हैं? क्यों मारना चाहता था दया को? क्यों मारना चाहता था दया को? बोल। साहब मैंने जो भी किया है पैसों के लिए किया है। पैसों के लिए किया है इसने? और क्या क्या किया तुमने पैसों के लिए? मुझे बोला गया था कि टिक्कू को मार डालो और उसके पास जो बॉक्स है उसे विक्टोरिया रोड पर एक औरत को दे दो। तो बस में तुम थे जिसने टिक्कू को मारा और बॉक्स लेकर भाग गए। औरत? कौन औरत? शायला। क्या करने वाली थी शायला उस बॉक्स के साथ? मुझे नहीं पता है साहब, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायला एक मानव बम थी और शालीन ने ऐसे कई मानव बम्स बनाए हैं। वो लोग मानव बम्स को कुछ कीमती सामान बेचने के लिए खरीदार के पास भेजते हैं और डील जैसे ही फाइनल होता है उसे बम से उड़ा देते हैं। क्या था इसी डील में? हैं? क्या डील है ये जिसके लिए मासूम लोगों की जानें जा रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता है साहब। मुझे तो उस बॉक्स को खोलने के लिए भी मना किया गया था। कहाँ मिलेगी ये शैला? मुझे नहीं पता है साहब, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मुंबई की नहीं है। ये शालीन कहाँ मिलेगा? मुझे सच में नहीं पता है साहब। तुम्हें पैसे कौन देता? एक अनजान नंबर से मुझे फोन आता था, वो मुझे बताता था कि पैसा कहाँ रखा हुआ है। इस शैला की शक्ल तो याद होगी ना? हाँ, पैसों के साथ फोटो दिया गया था मुझे। फोटो है तेरे पास? शायला विक्टोरिया रोड पे मिली थी ना तुझे ये? जी साहब। इसकी फोटो विक्टोरिया रोड पे दिखाओ। कोई ना कोई जरूर जानता होगा इस शैला के बारे में। भाई साहब, आपने इस लड़की को यहाँ कहीं देखा है? हाँ साहब, इस लड़की को ट्विंकल लॉज में देखा था मैंने। ट्विंकल लॉज में? उस होटल में कुछ सामान देने गया था मैं, वहीं रिसेप्शन पे देखा था इसको। अच्छा, कहाँ है ये ट्विंकल लॉज? आपको मालूम है ना कि उससे आईडी न लेकर आपने कितना बड़ा गुनाह किया है? मालूम है सर, मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी उसे कोई कमरा नहीं देगा, और मैं तरस खा के उसे कमरा दे दिया सर। तो उस लड़की के भोले चेहरे और आंसुओं ने आपको पिघला दिया? हाँ? कोई शायला से मिलने आया था? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आया था, न तो कहीं बाहर ही गई। दिन भर उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा और कोई खाने का भी ऑर्डर नहीं दिया। सर, इस सिलेंडर केस में जरूर कुछ रखा होगा जिसे शायला ने जलाने की कोशिश की है सर। लेकिन क्योंकि ये कार्ट्रिज पेपर है, वो इसे पूरी तरह जला नहीं पाए। खैर, सारुण के साहब इससे कुछ न कुछ जरूर निकाल लेंगे। पूर्वी, इसे संभाल कर एविडेंस बैग में रख लो। सर। शायला कितनी देर पहले आपके गेस्ट हाउस से गई? यही कोई आधा घंटा पहले सर। सर, हमारे लॉज के सबसे नजदीक एक टैक्सी स्टैंड है।
भाई साहब, इस लड़की को आपने कहीं छोड़ा था अपनी टैक्सी में? ध्यान से देखिए। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उस बॉक्स में मैंने एग्जैक्टली देखा क्या था? कैसे हो गया? अरे सर, नहीं 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 उठने का नहीं। डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें आराम करने के लिए। मैं ठीक हूँ सर। अरे अरे अब इसकी क्या जरूरत थी? एनीवेज थैंक यू। बेटी चुप क्यों खड़े हो? कुछ लेकर आए हो ना दया के लिए? हाँ सर, आपके लिए सूजी का हलवा लाया हूं सर। एकदम शुद्ध देसी घी से बना हुआ, जिसे खाते ही आपके बदन में ताकत आ जाएगी और आप फिर से दरवाजा तोड़ने लगोगे। एक मिनट ये हलवा किसने बनाया? सर वाइफ ने बनाया। तब ठीक है। अभी जी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। अरे दया, अच्छा कितने सारे कागज नीचे? क्या क्या कर क्या रहे थे? सर वो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर कोयल की दवाई ढूंढने के लिए मैंने लकड़े का बॉक्स खोला और उसी बॉक्स में कुछ अजीब सी चीजें देखी थी सर मैंने। अजीब सी चीजें? हाँ सर, और उसी को मैंने इस कागज में उतारने की कोशिश की है। ये तो नक्शा जैसे लगता है। हाँ सर, ये नक्शे जैसा ही कुछ है। कमाल है सर, लकड़े के बक्से में कोई मैप क्यों रखेगा? सर वो नक्शा कुछ ऐसा ही था सर, और उसमें ये 4 पॉइंट्स बने हुए थे। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी सर। तो दया ये ए बी सी डी किस चीज के पॉइंट्स हैं? सर ये पॉइंट ए किसी घर का है सर, और ये सिलेंड्रिकल केस बना हुआ है। ये पॉइंट बी भी किसी घर का ही है, और इसमें भी ये सिलेंड्रिकल केस बना है, इस पे आर लिखा हुआ है। मगर सर ये पॉइंट डी क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा सर। तो सर ये पॉइंट सी? पॉइंट सी कोई मॉल है। इस लड़की को तुमने देखा है कहीं पे? हाँ साहब, ये मेम साहब तो अभी 1 घंटा पहले आई थी। इन्हें वो कौन सा रोड है? हाँ साहब, आर्थर रोड जाना था इन्हें। आर्थर रोड में कहाँ जाना था उसे? वो जो नया मॉल बन रहा है ना साहब, डीके मॉल, वहाँ जाना था उनको। डीके मॉल? सर उस मॉल का काम तो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है, सुनसान मॉल है। और अगर किसी आतंकवादी को ब्लास्ट करना होगा तो वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में करेगा, सुनसान मॉल में नहीं। एग्जैक्टली, ये कोई और ही चक्कर है। लेकिन क्या? डर लग रहा है। जिस दिन तुम इस सिचुएशन से गुजरोगे तब ये सवाल खुद से पूछना। मुझे नहीं लगता मेरे साथ कभी ऐसा कुछ होगा। चलो अभी।
प्रेम कहानी? नहीं पुरानी। आप दोनों को आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा। ये धवलगढ़ के राजा के जमाने का ही है ना? जी। हमारा माल कहाँ है? ये लो। पता है ना आगे क्या करना है? अपनी नौकरी से इस्तीफा देना है। सुनो, ये क्या लिखा है? इस लिखावट के बारे में हमें कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा? 50 सेकंड है तुम्हारे पास शाइला, 50 सेकंड। तुम इसकी चिंता मत करो। इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो इन कोड्स को डिकोड करते हैं। हम उनसे मदद लेंगे। सर वो कौन जा रहा है? जो भी है, निकल पकड़ो उसे। रख! रख! तुम गई नहीं उसके साथ? सोचा जिंदगी के आखिरी पल तुम लोगों के साथ गुजार दूं। ये क्या है? ये तो स्क्रोल रखने का केस लगता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? सर! हाँ पूर्वी। सर ये देखिए। सर कहीं ये शाइला तो नहीं? ये देखो, इसकी बाईं तरफ का पूरा पेट उड़ गया है। सर मतलब इसके पेट में बॉम्ब था? लगता तो यही है। एक काम करो और देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर सर एक और लाश। सर उस लड़की के पास कोई आइडेंटिटी नहीं मिली। लेकिन इसका आईडी मिला है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस। सुधान नाम है इसका। सर। हाँ निखिल। सर आदमी तो हाथ से निकल गया, लेकिन एक अहम सुराग दे गया। अपनी गाड़ी का नंबर। वेरी गुड। आरटीओ से पता करो कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। सर। सर। हाँ सर ये देखिए। ये तो पुराने जमाने की कोई पेंटिंग लगती है। कहीं शाइला यहां इसी की डील करने तो नहीं आई थी?
10 मिनट में इस कागज पे जो केमिकल लगा है वो सूख जाएगा। फिर हम आसानी से पढ़ सकेंगे कि इस कागज पे लिखा क्या था। तुम्हें कुछ मिला तारिका? फिलहाल तो नहीं सर, बस ये स्क्रॉल चेक कर रही हूँ ताकि ये पता चले कि ये कागज कितने साल पुराना है। इस स्क्रॉल के कागज पे जो लिखावट है वो भी चेक करनी पड़ेगी तारिका, और जो स्याही है उसे भी अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। जी सर। अरे ये क्या? क्या? ये कागज तो पीला रंग छोड़ रहा है। सर इसका मतलब ये कागज कोई पुराने जमाने का नहीं है, और ये जो पीलापन हम देख रहे हैं ये डाई का कलर है। ओ हाँ, ये देखो, ये तो जगह जगह से सफेद रंग निकला है। ओह, इसका मतलब ये है तारिका कि कागज दरअसल पुराना है नहीं। इसका मतलब इस कागज को पीला रंगा गया ताकि ये पुराना दिखे। सालू के साथ लोग अपने सफेद बाल काले रंगवा लेते हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन कोई सफेद कागज को पीला रंग क्यों लगाएगा? क्योंकि ये आर्टिफैक्ट शायद नकली है ना सालू के साथ? बिल्कुल रजत, ये 100% नकली है। मतलब सर शायला नकली आर्टिफैक्ट बेचने गई थी और उसने खरीदार से पैसे लिए और वो बैग अपने साथी को दे दिया, फिर अपने आप को बॉम्ब से उड़ा दिया और साथ ही उस खरीदार को भी। अगर सर जब साइला को पैसे मिल गए थे तो उसे फिर उस खरीदार को बॉम्ब से उड़ाने की जरूरत क्या थी? ये मामला कुछ ज्यादा ही गहरा है निखिल। ये बात सिर्फ आर्टिफैक्ट्स और पैसे की नहीं है, ये कोई और चीज है जो अब तक हमारी नजरों के सामने आई नहीं है। तारिका 10 मिनट हो गए। यस। मुझे लगता है अब इस कागज पे जो लिखा हुआ है वो हम आसानी से देख सकते हैं। ये देखो, इस कागज पे क्या लिखा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है। इस पे तो काफी सारे नाम लिखे हुए हैं, जयंती कुमार, एस विश्वनाथ। कुल करीब 20 नाम है और साथ ही आर्टिफैक्ट्स के भी नाम है। ये देखो, सोनपरी स्टैच्यू, कालाघाट मूर्ति, और ये नामों के आगे तारीख लिखी हुई है। इसका मतलब ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये नकली आर्टिफैक्ट्स खरीदे और उसके बाद शायद मार दिए गए। सचिन, इन सबकी कुंडली निकालो। आरटीओ से फोन है। हेलो, हाँ, उस कार का पता चला? किसके नाम पे है? अंकिता, डीजीपी कॉलेज। सर वो रही अंकिता मैडम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अंकिता जी। जी कहिए। मैम, आपके पास एक ग्रे कलर की एल्सॉप कार है ना, नंबर MH04CB6327? जी हाँ, मेरी ही कार है, मगर बात क्या है? हम लोग CID से हैं। दरअसल कल दोपहर 2 बजे आर्थर रोड पर आप ही की गाड़ी में एक मुजरिम फरार हो गया। हम उसी के बारे में तहकीकात करने आए। मुजरिम मेरी कार में? ये कैसा हो सकता है? हमारी खबर पक्की है। कल दोपहर 2 बजे आपकी कार कहाँ थी? मैं तो कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉलेज में ही थी और मेरी गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी थी। मैम, ये नामुमकिन है क्योंकि कल आपकी गाड़ी आर्थर रोड पर देखी गई थी। शायद कोई और एल्सॉप कार होगी। इस लड़की को आपने कहीं देखा है? कौन है ये? इसका नाम शाइला है। तो क्या ये मेरी कार चला रही थी? जी नहीं, ये एक मानव बॉम्ब थी जो ब्लास्ट हुई, मारे गए। अच्छा अंकिता जी, आपकी कार की चाबी किसी और के पास भी रहती है क्या? हाँ, नीचे वॉचमैन के पास रहती है। कभी कार को आगे पीछे करना हो तो वो कर लेता है। पार्किंग लॉट का वॉचमैन। इनकी कार मैं किसी को क्यों देने लग गया साहब? यहाँ पार्किंग में तो खड़ी रहती है। देख, हम CID वाले हैं, कोई झूठ बोलता है तो फौरन पहचान लेते हैं। सच सच बता दे वरना बहुत पछताएगा तू। साहब गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। वो पैसों के लालच में मैं उसे गाड़ियाँ दिया करता था साहब। उसे किसे? साहब, 3rd ईयर का स्टूडेंट। जब भी उसे गाड़ियाँ चाहिए होती थी वो मुझे 1000 का नोट देकर 2 से 3 घंटे के लिए गाड़ियाँ ले जाता था साहब, और पेट्रोल भरवा कर वापस कर देता था। नाम क्या स्टूडेंट का? विराट। विराट? क्या सर? सर मैंने जो किया वो कोयल और शाइला के बहकावे में आकर किया, पैसों की लालच में किया। सर असली मुजरिम कौन है ये मुझे नहीं पता सर। शाइला के मरने के बाद वो ब्रीफकेस लेकर कहाँ गए थे तुम? सर मुझसे कहा गया था ब्रीफकेस कहीं छोड़ने के लिए। कहाँ छोड़ने के लिए? सर आप चाहे तो मैं आपको वो जगह बता सकता हूँ। सारे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट
उसी गोदाम में रखे जाते हैं सर। मैं आपको सब बता दूंगा सर। क्या वो सर कुछ सोच रहे हैं? हाँ अभिजीत, सोच रहा हूं उन सिलेंडर्स के बारे में। पॉइंट ए पे जो सिलेंडर है वो, और पॉइंट बी पर जो सिलेंडर है वो। अभिजीत, पॉइंट ए वाले सिलेंडर पे कुछ नहीं लिखा है, बल्कि पॉइंट बी वाले सिलेंडर पर आर लिखा है, आर। मुझे लगता है ये आर का मतलब है रेप्लिका, नकली। मतलब इनमें से नकली है? हाँ, उस बॉम्ब ब्लास्ट के साइट पर हमें एक सिलेंडर और वो जो आर्टिफैक्ट्स मिले वो तो नकली थे। अभिजीत, उस ब्लास्ट के साइट पे जो सिलेंडर मिला था वो आर वाला था, आर वाला नकली सिलेंडर, रेप्लिका। और असली सिलेंडर है लेक हाउस पर, जहां पर कोयल रहती थी। अभिजीत, लगता है इस लेक हाउस पर फिर से जाना पड़ेगा। सर, हाँ, ये देखिए सर, ये ओरिजिनल आर्टिफैक्ट जिस दाल की बरनी में छुपाया हुआ था। क्यों? सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ मेरे घर में हो रहा है। ये घर किसका है? किसका घर है? सर, घर तो मेरा है, लेकिन इस केस के खत्म होते ही मैं इस घर को ही बेच दूंगा। बेच दो, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, समझे? सर, जब विराट ने बाकी सारे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट गोडाउन में छुपा के रखे हुए थे, तो फिर ये वाला आर्टिफैक्ट उसने इस घर की रसोई में क्यों छुपा के रखा? तो ये बात उसने हमसे क्यों छुपाई? सर, हो सकता है विराट को ही पता ना हो कि ये ओरिजिनल आर्टिफैक्ट यहाँ छुपा कर रखा गया है। श्रेया, हो न हो, इस गुनाह में कोई और भी शामिल है। सर, यही है वो जगह जहाँ पे सारे असली आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। और कौन कौन लोग मिले हुए हैं तुम्हारे साथ इस काम में? सर, मैंने बताया ना आपको, मैं तो सिर्फ कोयल और शाइला को जानता था। अच्छा, और वो दोनों मर चुकी हैं? अच्छी कहानी। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ! जिसे तुमने वो काला ब्रीफ केस दिया था, उसे भी तो जानते थे तुम? नहीं सर, मैं तो उसे पहली बार मिल रहा था। वेलकम सीआईडी, वेलकम। हाँ, मैं यहाँ तक तो तुम सब पहुँच गए हो, लेकिन यहाँ से तुम बाहर नहीं जा पाओगे। अंकिता, प्लीज मुझे तो यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारा साथी हूँ, बचाओ। सीआईडी को सब कुछ बताने के बाद में तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास में सिर्फ 1 मिनट है, और 1 मिनट के बाद में तुम सब के सब मारे जाओगे। लेकिन हाँ, चिंता मत करना, तुम लोगों के मरने के बाद तुम लोगों का अंतिम संस्कार मैं बहुत ही इज्जत के साथ करूंगी। निकालो।
बाहर निकालो, मैं तुम्हारा साथी हूँ। आवाजें सारी की सारी बंद हो गई है। लगता है सब के सब मर गए। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, चलो अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। खेल खत्म अंकिता जी। हेलो डॉक्टर तारिका। हेलो। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अरे बढ़िया है यार। तो क्या बात है अभिजीत, आज तो चेहरे पर बड़ी खुशी दिखाई दे रही है यार। खुशी की तो बात है सर, वो दोनों मुजरिम पकड़े गए हैं। ओह गुड, वेरी गुड। आप लोग इतनी महीने से कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल तो है। माहौल तो खुशी का है अभिजीत, लेकिन यार जब मैं तुम्हें अपनी इस कार्बन डेटिंग का रिजल्ट बताऊंगा ना, खुशी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या मतलब ये कि ये सारे आर्टिफैक्ट्स 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं है। हाँ, ये 2000 साल पुराना दिखने वाला ये एंटिक लैंप दरअसल ये असली नहीं है, फाइबर का बना हुआ लैंप है, नकली। मानना पड़ेगा सर, ये आर्टिफैक्ट्स बनाने वाला गिरोह चैंपियन है, चैंपियन। दूर से देखकर कोई बता नहीं सकता है कि ये सारा पुरातन सामान असली नहीं बल्कि नकली है। सवाल ये उठता है कि अगर ये सारे आर्टिफैक्ट्स नकली हैं तो फिर असली वाले कहाँ हैं? इसका जवाब तो वही देंगे, विराट और अंकिता। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई नहीं पता है कि वो असली आर्टिफैक्ट्स कहाँ पर है। अंकिता जी, वही पुराना गाना मत सुनाइए, कोई नया गाना सुनाइए ना। सर हम दोनों तो सिर्फ मोहरे हैं, इस शतरंज की बाजी का असली खिलाड़ी तो कोई और ही है सर। हाँ वही तो पूछ रहे हैं हम लोग, कौन है वो खिलाड़ी? सर हमारे गिरोह में हर काम बहुत ही गुप्त तरीके से होता है, हमें से किसी को भी नहीं पता है कि हमारे बॉस कौन है। नहीं 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 नहीं, बॉस का नाम तो तुम दोनों को मालूम है, और उसका नाम तुम्हारे दोनों के मुंह से तो हम सुनकर ही रहेंगे अभी इसी वक्त। यकीन कीजिए सर, हम तो सिर्फ कोयल को जानते थे और किसी को नहीं। मरी हुई कोयल का नाम जानते और कुछ नहीं जानते हैं। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो नकली आर्टिफैक्ट्स बेचकर एक मानव बम खरीदने वाले को मार डालता है और असली आर्टिफैक्ट्स विदेशों में दुगने दामों में बेच देता है। अब कहाँ और किसे बेचता है ये हमें नहीं पता। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, अपने देश की धरोहर विदेशों में बेचते हो और अपने देशवासियों को ठगते हो, उन्हें ऊपर पहुंचा देते हो। अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये लोग पूरा सच बता रहे हैं। जब तुम्हें पैसे मिलते थे नकली और असली आर्टिफैक्ट्स बेचने के, तो फिर बॉम्ब क्यों बनाते थे तुम, मानव बॉम्ब? बताओ। सर ये तो सिर्फ वही आदमी बता सकता जो हमारे गैंग का बॉस है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे बॉस कौन है हमें नहीं पता सर। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, तुम जानते हो मगर बताना नहीं चाहते। तुम दोनों को तो
सर उन 20 लोगों का पता चल गया जिनके नाम उस जले हुए कागज पर थे। पर है कौन ये लोग? सर बड़े बड़े लोगों के घरों में काम करने वाले सेक्रेटरीज, मैनेजर्स, ड्राइवर्स, केयरटेकर्स। सर पिछले 6 महीनों में इनमें से 8 की मौत हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही ब्लास्ट हुआ। ये सब बड़े बड़े लोगों के घरों में काम करते थे? यस सर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, जिनको शायद इस खरीद फरोख्त की भनक भी नहीं। माय गॉड, सीधी बात है, कोई ड्राइवर लाखों रुपए का आर्टिफैक्ट क्या रोकड़ा पैसा देकर खरीदेगा? नहीं 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 अभिजीत, ये जरूर हमारे देश का खुफिया इंफॉर्मेशन उसके बदले में देते होंगे। हो सकता है सर। अभिजीत, इस सारे चक्कर का राज उस लकड़ी बॉक्स में है, लकड़ी की बॉक्स में। सर दया ने नक्शे में पॉइंट डी बनाया था, हो सकता है ये बॉक्स उसी पॉइंट डी पे। और सर इस पॉइंट डी के बारे में पता कैसे चलेगा? पॉइंट डी के बारे में पता तो अब वो टैक्सी वाला ही बताएगा। वो टैक्सी वाला जिसने शायला को डी के मॉल छोड़ा था। शायला जरूर बीच रास्ते में कहीं तो उतरी होगी। बस जहां पर शायला उतरी थी वही है हमारा पॉइंट डी, वही है पॉइंट डी। अरे चंदू तू फिक्र मत कर। अरे मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है, पूरे 1.5 लाख रुपए बेचे, 1.5 लाख में। अरे हाँ, अगली गाड़ी पकड़ के गाँव आ रहा हूँ। अरे दोनों मिलके खेतों में शेयर करेंगे। हाँ नाशपाती खाएंगे, नाशपाती। अरे डग्गू भैया, नाशपाती खाने के लिए गांव जाने की क्या जरूरत है, यहीं खिला देते हैं आपको नाशपाती। रमेश, कौन है ये लोग? अरे तुक्कू, ये वही सीआईडी वाले हैं जो उस मेम साहब के बारे में पूछताछ कर रहे थे। साहब, मेरा वो मेम साहब से कोई लेना नहीं साहब, मैं तो बस उनको डीके मॉल तक छोड़ने गया था साहब। डीके मॉल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो फिर मेम साहब वहाँ क्यों गए थे? पता नहीं साहब, पर हाँ साहब, वित्तल चौक से एक और साहब बैठे थे मेरी गाड़ी में। एक और आदमी? ये देखो, ये था, यही तो था साहब वो। खैर इन साहब को तो हमने अरेस्ट कर लिया है। तुम ये बताओ कि ट्विंकल लॉज से डीके मॉल के बीच में जब ये लोग तुम्हारी गाड़ी में थे, रास्ते में कुछ हुआ था क्या? नहीं तो साहब। जरा अपने दिमाग पे जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ साहब, वो रश्मि नगर में पुराने सामान की दुकान होती है ना, क्या कहते हैं उसको, एंडी स्टोर। एंटीक स्टोर? हाँ साहब, वही होगा, वहीं पे गाड़ी रुकवाई थी उन्होंने। क्या क्या हुआ था वहां पे? साहब वो नीचे उतरी, एक लकड़ी का बॉक्स वो दुकान में देके आई और फटाफट आके गाड़ी में बैठ गई थी। लकड़ी का बॉक्स? रश्मि नगर के एंटीक शॉप? कहिए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? अब जरा ये फोटो देखिए, ये लड़की परसों दोपहर को आपकी दुकान में आई थी, यहाँ पे उसने एक लकड़ी का बॉक्स छोड़ा था। तो ये लड़की को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। अरे साहब, क्यों झूठ बोल रहे हो साहब? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये मेम साहब लकड़ी का बॉक्स देके आई थी आपकी दुकान में। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, बिना वजह हमें फंसा रहा है सर। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर ये देखिए, ये आर्टिफैक्ट्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमें उस गोडाउन में मिले थे। कुछ जल रहा है? कुछ नहीं सर। नहीं जल रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? हाँ? क्या जल रहा है यहाँ पे? ये तो भाई कोयल वाला बॉक्स है, देखो कुछ बजाने के लिए है क्या? सर सर लगता है ये जगह इस जुर्म का हेडक्वार्टर है। ठीक है राजा।
सर इसमें तो ठीक ऐसे ही नक्शा है जैसे दयासर ने बताया था। हाँ, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पे? सर यहाँ हम लोग सिर्फ असली आर्टिफैक्ट्स ही रखते हैं सर, और इसके बदले हमें पैसे मिलते हैं सर। क्या जानते हो उन लोगों के बारे में तुम लोग? सर हम ज्यादा कुछ नहीं जानते सर, मगर हाँ सर, आज सुबह उनके 2 आदमी आए थे, बोल रहे थे कि वो अब आगे ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सारे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स आज ही शहर से बाहर जा रहे हैं, और उनके बॉस भी सर। कहाँ जा रहे हैं? ये तो पता नहीं सर। लेकिन मुझे पता है, पॉइंट डी। पॉइंट डी वो जगह है जहां से वो असली आर्टिफैक्ट और वो लोग फरार होने वाले हैं। ये देखो पॉइंट डी। पॉइंट डी के नीचे देखा पानी की लकीरें, वाटर बॉडी। सर मतलब वो लोग समंदर के रास्ते? यहाँ पर भी पॉइंट डी समंदर के आसपास है। जल्दी करो, आओ दिमाग खाली करो, जल्दी करो, दिमाग खाली करो। निकल, चल निकल। केतु, सारा सामान उतार दिया? हाँ उतार तो दिया, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ। सामान एकदम परफेक्ट है। सुनो, जल्दी से सारा सामान बोट में लोड कर दो, जल्दी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं 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 नहीं, सीआईडी ऐसी गलती मत करना, वरना सब के सब मारे जाओगे। प्लान तो अच्छा बनाया था तुम लोगों ने, मगर फेल हो गया। तुम लोगों को देख के लगता नहीं कि इन सब के पीछे तुम्हारा दिमाग है। कौन है इसके पीछे? हा? कौन है तुम्हारा बॉस? मैं हूं इनका बॉस। मैं करण? नो ऑफिसर, नो। ये गलती मत करना, मुझे मौत से डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि मौत को तो मैं अपनी कलाई पर लेकर घूमता हूं। इस बटन के दबाते ही तुम सब के सब उड़ जाओगे, क्योंकि मेरे अंदर बॉम्ब है। क्यों कर रहे हो ये सब तुम? मेरा मकसद है हिंदुस्तान की बर्बादी। मैं इस देश को बर्बाद करना चाहता हूं। देश को बर्बाद करना चाहते हो? क्यों? क्या बिगाड़ा इस देश ने तुम्हारा? बहुत कुछ बिगाड़ा है, बहुत कुछ। दया को बम से उड़ाने की कोशिश की थी ना तूने? दया ने तेरे लिए एक तोहफा भेजा है। नकली आर्टिफैक्ट के जरिए इस देश के बड़े बड़े लोगों से मैं सीक्रेट निकाल लेता था और असली आर्टिफैक्ट्स को विदेशों में बेच देता था, ताकि उससे कमाए गए पैसों से हथियार खरीद कर इस देश को बर्बाद कर सकूं। और जिनको हमने ये बेचे उनको हम खत्म कर देते थे, ताकि हमारे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। लेकिन अपने ही घर से आर्टिफैक्ट चुराने का ड्रामा क्यों किया तुम? वो ड्रामा नहीं था ऑफिसर, कोयल का प्लान था हमें छोड़ने का। ओह नो, इस बेवकूफ चोर ने अपने आप को गोली क्यों मार दी? और वो स्क्रोल कहाँ गया? तरन को पता चल गया कि स्क्रोल गायब हो गया तो वो मुझे और मेरे परिवार दोनों को मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा। वो हमें बर्बाद कर देना चाहती थी, हमारा बांडा फोड़ देना चाहती थी।
और मैंने ही उसे बेहोश करके मानो बम बना दिया। तेरे जैसे न जाने कितने आतंकवादियों ने इस देश को बर्बाद करने के सपने देखे, लेकिन आज तक न कोई कर पाया है न कर पाएगा। सबको फांसी होगी, फांसी।